हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपकी विषय हिंदी का जो आपका नौवीं के छात्रों का अर्धवार्षिक का पेपर होने वाला है। उसके लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। सभी के आंसर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाने हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। आपका पूर्णांक वही 75 अंक का होने वाला है। और यहाँ पे आप देखेंगे सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले में क्वेश्चन क्या है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। तो हकीकत में किस्मत तो मेहनत को कहा जाता है। देख लीजिए आंसर यहाँ पे मेहनत आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, है ना। हकीकत में किस्मत मेहनत को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण निम्न है। तो यहाँ पे अंग और यहाँ पे इस प्रकार से ये सब आपके नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कबीरदास जी की भाषा है। तो यहाँ पे कबीरदास की भाषा सधुक्कड़ी होती है। कई लोग ब्रज अभिधि लगा देते हैं लेकिन वो गलत हो जाएगा भैया, क्योंकि कबीरदास जी की भाषा सधुक्कड़ी होती है। आंसर याद रखेंगे। रस के अंग होते हैं। तो यहाँ पे रस के अंग 4 होते हैं। प्रकार नहीं पूछ रहा है, रस के अंग पूछ रहा है, तो यहाँ पे 4 आपको याद रखने हैं। यदि प्रकार पूछे तो आपको 10 याद रखना है। अंग पूछ रहा है तो यहाँ पे 4 ही याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे संधि कहते हैं उसे। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। अगला और लास्ट आपका सही विकल्प है इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो ये कौन सी विधा में लिखा गया है, रिपोर्ताज विधा में लिखा गया है। आंसर याद रखेंगे। और फणीश्वरनाथ रेणु का ये पाठ है यहाँ पे इस जल प्रलय में रिपोर्ताज विधा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 अंकीय रिक्त स्थान रहने वाले हैं। तथा प्लस एब, यहाँ पे शब्द बनेगा क्या, तथैब। इसका संधि विच्छेद लिखा हुआ है यहाँ पे तथा प्लस एब, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान। तो यहाँ पे नासा है। नासा खालिस्तान भरेंगे। अगला है जायसी का खालिस्तान प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो यहाँ पे पद्मावत आपको आंसर लगाना है, पद्मावत। अगला क्वेश्चन इसके बाद कह रहा है वीर रस का स्थायी भाव खालिस्तान होता है। तो यहाँ पे उत्साह आंसर लगाएंगे, वीर का उत्साह होता है। सभी रसों के स्थायी भाव याद कर लीजिएगा। कमाई में प्रत्यय है तो पीछे का देखा जाता है, क्या स्वर निकल रहा है, क्या वहाँ पे निकल रहा है ना, जो आवाज़ आ रही है आई, कमाई, है ना। उपसर्ग पूछा जाए तो आगे से आपको दिखना है कमाई, इसमें आई आपको लग रहा है ना, कमाई। यहाँ पे इसमें प्रत्यय है कमाई में आई, है ना। आई आप याद रखेंगे। रीढ़ की हड्डी एकांकी में उकल खालिस्तान पात्र हैं। तो यहाँ पे 6 आंसर आपको याद रखना है। 6 पात्र हैं रीढ़ की हड्डी में। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए सही जोड़ियाँ कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, सभी के आंसर आपको याद करने। इस जल प्रलय में किनकी रचना है, फणीश्वरनाथ रेणु की। और मेरे संग की औरतें, यहाँ पे मृदुला गर्ग जी की रचना है। यहाँ पे बाघ किसकी है, बाघ कश्मीरी कवित्री जी की रचना है। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाली तत्व तो अलंकार कहलाते ही हैं, आपको पता होगा, है ना, सबको पता है अलंकार। अगला है लहासा की ओर राहुल सांक्रियायन, यहाँ पे झूरी का साला गया उसका नाम था। यहाँ पे इस प्रकार से आपके आंसर हो जाते हैं सही जोड़ियों के, है ना। चलिए क्वेश्चन आगे के देख लेते हैं। सत्य असत्य का चयन कीजिए। 6 अंक की आपके सत्य असत्य रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेहमानों को पापड़ बहुत पसंद थे। यहाँ पे बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पाठ यदि आपने पढ़ा है तो आपको अच्छे से बन जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका नमक का दरोगा के लेखक प्रेमचंद हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने पाठ पढ़ा होगा, पता है आपको, है ना। कामायनी की रचयिता तुलसीदास हैं। तो भैया गलत बात है, क्योंकि कामायनी के रचयिता तुलसीदास नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद हैं। तो यहाँ पे असत्य आपका हो जाएगा। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं, एक नहीं, है ना। तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। तो सत्य हो जाएगा। लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को देखा था, असत्य हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आप सभी को आंसर याद रखें। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। 6 अंक की आपके रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे मैं आपको बोल के दिखा देता हूँ, आपको लिखना क्या है। निराला जी हैं, वो भी छायावाद के कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात कर रहा हूँ मैं, निराला। और कौन है आपकी सुमित्रानंदन पंत, पंत प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद, और वर्मा जी यानी कि महादेवी वर्मा। इस प्रकार से ये आपके जो हैं प्रमुख 4 कवि हैं, जो कि किसके हैं, छायावादी कवि हैं। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। इस प्रकार आप याद रखेंगे ना। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है इसमें दोहा के प्रथम चरण में मात्राएं होती हैं। तो 13 मात्राएं प्रथम चरण में दोहा की होती हैं, है ना। आंसर याद रखेंगे 13। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है, तो प्रेमचंद्र। बिल्कुल आपको आंसर याद रखना है प्रेमचंद, है ना। प्रेमचंद जो है वो हिंदी साहित्य की सम्राट माने जाती है, उपन्यास सम्राट, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पे हानि पहुँचाना होता है। ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ हानि पहुँचाना, है ना।
है ना, ये नहीं आएगा यहाँ पे पहुँचाना। अगला है आपका मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के कुल कितने भाई बहन थे। तो यहाँ पे 5 बहनें थीं जो लेखिका की, 5 तो थीं बहनें और भाई कितना था, 1, है ना। 5 बहन एवं 1 भाई, यहाँ पे आंसर लिखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है आपका जिस काव्य को पढ़कर सुनकर आनंद लिया जाता है, जहाँ पे मज़ा आता है भैया वहाँ पर रस होता है, तो उसे रस कहते हैं, है ना। तो आंसर इसी प्रकार से आपको याद रखना है। और आगे के जो आंसर आपके रह गए हैं इन सभी के आंसर हमने आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आराम से मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जिस छात्र ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी प्रकार से अगले सब्जेक्ट के लिए और जो आपके आने वाले पेपर हैं और उनके लिए यहाँ पे इसी प्रकार से आपको प्रश्न पत्र अपलोड करके प्रदान किए जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।